पहले के जमाने में हमारे पूर्वज अद्भुत और डरावनी कहानियां सुनाते थे। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती थीं, बल्कि इनमें गहरे अर्थ और जीवन के महत्वपूर्ण सबक छुपे होते थे। इन कहानियों में उनकी मान्यताएं छुपी होती थीं, जिनसे उनकी जिंदगी चलती थी। हर कहानी में एक संदेश होता था, जो जीवन के किसी न किसी पहलू को समझाने का प्रयास करता था। आज हम इन कहानियों को अंधविश्वास मानते हैं। हम सोचते हैं कि ये पुरानी बातें अब हमारे आधुनिक जीवन में कोई मायने नहीं रखती। लेकिन क्या हो अगर इन मान्यताओं में वैज्ञानिक सच्चाई छुपी हो? क्या हो अगर हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभवों से कुछ ऐसा सीखा हो जो आज भी प्रासंगिक हो? क्या हो सकता है कि हमारे पूर्वज हमें जितना श्रेय देते हैं उससे कहीं ज्यादा समझदार रहे हो? उनके पास ज्ञान का भंडार था, जिसे वे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहे। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये मान्यताएं आज हमें अजीब लग सकती हैं, लेकिन इनका एक गहरा अर्थ और उद्देश्य होता था जो समाज को एकजुट रखता था। फिर भी उनका अक्सर एक व्यावहारिक उद्देश्य होता था। ये प्रथाएं और रीति रिवाज जीवन को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए बनाए गए थे। आइए प्राचीन ज्ञान की दिलचस्प दुनिया में उतरें और उस विज्ञान को उजागर करें जो शायद साफ नजर आ रहा है। इन कहानियों और मान्यताओं में छुपे रहस्यों को समझने का प्रयास करें। अपने पूर्वजों की कुशलता से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। उनके ज्ञान और अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। क्या आपको कभी रात में पेड़ के नीचे सोने से मना किया गया है? यह एक पुरानी मान्यता है जो कई संस्कृतियों में पाई जाती है। यह नियम, जो अटपटा लगता है, अक्सर अलौकिकता से जोड़ा जाता है, जैसे कि पेड़ों के नीचे आत्माएं या भूत होते हैं। लेकिन इसका एक सरल वैज्ञानिक आधार है, प्रकाश संश्लेषण, जो पेड़ों के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिन के समय पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और जीवनदायी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध और ताजगी भरा रहता है। हालांकि यह प्रक्रिया रात में उलट जाती है। रात के समय पेड़ प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड के नेट उत्सर्जक बन जाते हैं, जो उच्च सांद्रता में हानिकारक हो सकता है। यह गैस हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। तो जबकि एक पेड़ के नीचे दिन में झपकी लेना सुखद लगता है, वहां पूरी रात सोने से आप हांफते रह सकते हैं। यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कौन जानता था कि हमारे पूर्वज अनजाने में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अभ्यास कर रहे थे। वे शायद नहीं जानते थे कि वे वैज्ञानिक तथ्यों का पालन कर रहे थे। एक और अजीब मान्यता रात में नाखून काटने से मना करती है। यह एक दादी नानी की कहानी की तरह लग सकता है, लेकिन संदर्भ पर विचार करें। बिजली के हमारे रातों को रोशन करने से पहले अंधेरा एक वास्तविक खतरा था। तेज वस्तुएं और खराब रोशनी आपदा का एक नुस्खा है। अंधेरे में नाखून काटने से आसानी से चोट लग सकती है, जबकि अब हमारे पास अच्छी रोशनी वाले घरों की सुविधा है। इस साधारण से काम से जुड़ा अंतर्निहित जोखिम बना हुआ है। शायद यह मान्यता अंधविश्वास के बारे में नहीं थी, बल्कि सुरक्षा और अनावश्यक दुर्घटनाओं को रोकने के बारे में थी। भाग 4, पुराने ज्ञान की गूंज। पीछे मुड़कर देखें तो यह स्पष्ट है कि हमारे पूर्वज भोले नहीं थे। उनके पास एक गहरी समझ थी जो समय के साथ विकसित हुई थी। उनकी मान्यताएं, जो अक्सर गहरी अवलोकन और व्यावहारिक ज्ञान में निहित होती थीं, ने उन्हें दुनिया को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद की। ये मान्यताएं केवल परंपराओं तक सीमित नहीं थीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू होती थीं। उन्होंने प्रकृति में पैटर्न देखे, जैसे मौसम का बदलना, और इन पैटर्नों को समझकर उन्होंने अपने जीवन को व्यवस्थित किया। दिन और रात की लय को समझा और इस लय के अनुसार अपने दैनिक कार्यों को निर्धारित किया और अपने जीवन को उसके अनुसार ढाला। यह तालमेल उन्हें न केवल जीवित रहने में मदद करता था, बल्कि उन्हें समृद्ध भी बनाता था। ये मान्यताएं केवल नुकसान से बचने के बारे में नहीं थीं, वे प्राकृतिक दुनिया के साथ तालमेल बिठाकर जीने के बारे में थे। उन्होंने प्राकृतिक खतरों से बचने के उपाय भी विकसित किए। वे प्राकृतिक दुनिया के साथ तालमेल बिठाकर जीने के बारे में थे। उनके जीवन का हर पहलू प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ था। वे समझते थे कि छोटे छोटे कार्य भी लगातार दोहराए जाने पर समय के साथ महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। ये समझ उन्हें धैर्य और निरंतरता का महत्व सिखाती थी। समय के साथ महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। यह ज्ञान उन्हें दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता था। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यह समझदारी आज हमारे लिए बहुमूल्य सबक देती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने पूर्वजों के ज्ञान का सम्मान कर सकते हैं और इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। भाग 5, यात्रा जारी है, छुपे हुए सच को उजागर करना।
जैसा कि हमने इन प्राचीन मान्यताओं और उनके वैज्ञानिक आधारों के माध्यम से यात्रा की है, हमने एक गहरे सत्य को उजागर किया है। हमारे पूर्वजों के पास अपने आसपास की दुनिया की उल्लेखनीय समझ थी। उनकी बुद्धि, जिसे अक्सर अंधविश्वास के रूप में प्रछन्न किया जाता है, एक संतुलित और पूर्ण जीवन जीने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। खोज की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती है। अपनी अगली खोज में हम कंपाउंडिंग की आकर्षक अवधारणा और इन प्राचीन प्रथाओं से इसके संबंध के बारे में जानेंगे। छोटे, लगातार कार्यों की शक्ति से चकित होने के लिए तैयार रहें।